हरे कृष्णा एवरीवन, हैप्पी नित्यानंद त्रयोदशी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा चाहिए, तो हमें सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु की शरण में जाना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा एक लीला में वर्णन होता है। भगवान के एक बहुत वैरागी भक्त हुए जिनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। ये वही रघुनाथ दास गोस्वामी है जिनकी गणना छठ गोस्वामी में होती है। रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही बहुत वैरागी थे। वह रिच फैमिली होने के बाद भी घर छोड़कर महाप्रभु की शरण में जाना चाहते थे। लेकिन जब जब वह चैतन्य महाप्रभु के पास जाते और चैतन्य महाप्रभु उन्हें बार बार घर लौटने को कहते और कहते कि गृहस्थ आश्रम में आओ, सही समय में तुम्हें मेरी शरण मिलेगी, तब तक अंदर से कृष्ण का स्मरण करो और बाहर से अपने कर्तव्य निभाओ। और वह सही समय कई वर्षों के बाद आता है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, वह नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु भी उन्हें सीधे स्वीकार नहीं करते। उन्हें हंसते हुए डांटते हैं, तुम चोर हो। चोर क्यों? वह कहते तुम चोर हो क्योंकि तुम चैतन्य महाप्रभु को सीधा प्राप्त करना चाहते हो, मुझे लांग के प्राप्त करना चाहते हो। इस चोरी की तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें दंड मिलेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी समझ जाते हैं कि कोई विशेष कृपा मिलने वाली है, तो कहते हैं हाँ बोलिए क्या दंड है मेरा। तो वह उन्हें आदेश देते हैं कि सभी वैष्णवों को भोजन कराएं और वह एक विशेष प्रसाद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को भोग लगाते हैं। वह क्या है? वह है चिड़ा और दही। अब आप कहेंगे कि इस लीला में चैतन्य महाप्रभु कहाँ से आए? यस, नित्यानंद प्रभु को जब वह भोग लगाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का वह आवाहन करते हैं और ऐसा कहा जाता है उस समय चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ अवतरित होते हैं, लेकिन वह सिर्फ नित्यानंद प्रभु को और कुछ गिने चुने भक्तों को उनके दर्शन होते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हमें महाप्रभु की कृपा चाहिए, श्री श्री राधा माधव की कृपा चाहिए, तो हमें भगवान की शरण से भी पहले नित्यानंद प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। और नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, हमारे गुरु हैं। वही गुरु नित्यानंद प्रभु की कृपा पात्र हैं जो हम सब तक नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को देने आए हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।